अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 में से आर्टिकल नंबर 3.7 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के रेलेवेंट है। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस आपने डिफरेंट गैस लाज पढ़े हैं। दीज गैस लाज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन of ideal gases and independent of the nature of gas। यानी जो लाज पीछे पेश किए गए हैं, प्रेजेंट किए गए हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो नेचर गैस की क्या है उसके इंडिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट साइंसिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज़ पेश की, उन्हीं लाज को बेस बनाते हुए, उन्हीं फैक्टर्स को साथ अंडर कंसिडरेशन रखते हुए। ब्रीफ हिस्ट्री है यहाँ पे, मुख्तलिफ साइंसिस्ट ने जो कंट्रीब्यूशन दी उनके हवाले से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बर्नौली प्रपोज्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जिसकी बेसिकली जो लाज हैं वही थे जो कि हमने पीछे स्टडी किए, उन्हीं के रेलेवेंट ही आगे बातें होंगी, उन्हीं लाज को लेके ही बेस बना के ही डिस्कशन होगी। तो बर्नौली ने सबसे पहले जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्रपोज़ की, अपने आइडियाज़ पेश किए। उसके बाद इसने 1738 के राउंड अबाउट अपनी थ्योरी पेश की थी। तो इन 1857 आर.जे. क्लासियस उसने फिर उस बर्नौली की सेट करदा बेस्ड शुदा जो थ्योरी थी उन्हीं को फॉलो करते हुए नेक्स्ट कंसेप्ट पेश किया, डिराइव किया, काइनेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट पेश किया। ही डिराइव्ड काइनेटिक इक्वेशन, किसने? बर्नौली ने। यानी इसने उन्हीं लाज को बेस बनाते हुए, बर्नौली के लाज को बेस बनाते हुए काइनेटिक इक्वेशन डिराइव की इन 1857। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है कंट्रीब्यूशन है मैक्सवेल की। मैक्सवेल गेव द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। इसने मुख्तलिफ़ किस्म की जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटीज़ को जज करते हुए वहाँ से उनकी वेलोसिटीज़ के रेलेवेंट इसने एक लॉ पेश किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ के रेलेवेंट। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है बोल्ट्जमैन गेव द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़। इसने जो मैक्सवेल की परसेप्शंस थी जिसमें उसने कहा था कि मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स जो किसी भी सिलेंडर के अंदर मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे ये वाला कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं गैस के। अब ये यहाँ पे पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। कुछ यहाँ पे किनारों के साथ पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स, और कुछ इनके इनसाइड मॉलिक्यूल्स हैं, यानी यहाँ पे इस एरिया में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स इधर, और कुछ जो हैं वो ऊपर वाला जो लिड है उसके साथ पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, और कुछ बिल्कुल सेंटर में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। उसने कहा जो मैक्सवेल था उसने इन मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्ट्रीब्यूटेड जो फैले हुए जो मॉलिक्यूल्स से उनकी वेलोसिटीज़ के बारे में कंसेप्ट दिया था मैक्सवेल ने। बोल्ट्जमैन ने इन्हीं मॉलिक्यूल्स की, ये जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस यानी वाल्स के साथ साथ या वाल्स के इनसाइड या इन बिटवीन दैट वेसल दैट कंटेनर, इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या क्या है, ये कैसे कैसे एनर्जी रखते हैं, किस किस्म की एनर्जी रखते हैं, आया काइनेटिक एनर्जी रखते हैं ड्यू टू इट्स देयर मोशन, तो वो कितनी है उनकी अमाउंट, ये बोल्ट्जमैन ने इसके बारे में आइडिया दिया था। तो फाइनली जो वान डर वाल्स था वो एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है, वेरी वेल नोन साइंटिस्ट है, जिसने कंप्लीट इस हिस्ट्री को स्टडी करके यानी ओवरऑल एक अपना एक इस कंसेप्ट के लॉन्ग अपना एक नाम बनाया था। तो अब इससे आगे जो इम्पोर्टेंट, ये ब्रीफ हिस्ट्री थी, आपने ब्रीफली इनको देख लेना है, एमसीक्यूज़ की हद तक पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है ना पास्टुलेट्स ऑफ KMT, पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी।
तो ये वाली जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, इनके पास्टुलेट्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आपने अंडर कंसिडरेशन रखना है, लाजमी याद करना है। पहला पास्टुलेट कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ large number of many small particles. These particles are known as molecules. Every gas consists of very large number of small particles. पहला पॉइंट, small particles known as molecules, इनको क्या बोला जाएगा? molecules। जहाँ से molecules के बारे में एक आइडिया बन रहा है वो ये है कि हर गैस जो है वो जहाँ पे भी मौजूद है, लेट्स सपोज वो सिलेंडर के अंदर मौजूद है, तो यहाँ से ये अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पे इतने सारे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मैंने बनाए हैं, इन पार्टिकल्स को फर्स्ट पास्टुलेट मॉलिक्यूल का नाम देता है। यानी ये सारे के सारे जो छोटे छोटे ज़रात हैं किसी भी गैस के हों वो इस गैस के क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है भला? ये पॉइंट कंसिडर कर लें, समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें। गैस मॉलिक्यूल्स मूव haphazardly, collide among themselves, collide with the walls of container and continuously change their directions। पहला पॉइंट थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल इसकी यहाँ पे सेट की जा सकती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसकी होगी हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। दीज आर ऑल गैसेस एंड दीज आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये तमाम की तमाम जो हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, या ये जो नोबल गैसेस हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोनोएटॉमिक होते हैं, यानी एक एक एटम पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके। ठीक है, अब इससे आ गया ना कि गैस मॉलिक्यूल्स मूव हैफाजार्डली मतलब है रैंडमली, कोलाइड अमंग देमसेल्व्स, कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये वाले यहाँ पे पड़े हुए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, यानी लेट्स सपोज एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ये मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, कोलाइड अमंग देमसेल्व्स, कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। लेट्स सपोज यहाँ से ये डायरेक्ट हो जाता है, ऐसे टकराने से ये वाला मॉलिक्यूल फिर से इधर पीछे मूव कर आता है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि अपनी डायरेक्शंस चेंज करते रहते हैं। ये मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराते हैं, ये देखें ये मॉलिक्यूल यहाँ से इससे टकराया है तो इसने अपनी डायरेक्शन इस साइड पे कर ली है, यानी ये उसकी डायरेक्शन पहले इस साइड पे थी, अब यहाँ पे पड़े हुए मॉलिक्यूल्स के साथ टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे हो गई है। अब इसके बाद फिर आगे जो है वो यहाँ पे कोई अगर पड़ा हुआ है, यहाँ पे वाल है जैसे कि ये है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसे टकराने के बाद फिर इस यानी अपनी ये डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं इनसाइड दैट सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज़ ड्यू टू कोलिजन। अब यहाँ पे इस सिलेंडर के अंदर इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स के मुसलसल कोलिजन से प्रेशर एक्सर्ट होता है। वहाँ पे प्रेशर, अगर ऊपर से कोई ढकना, कोई किसी किस्म का प्रेशर जो है इसके ऊपर नहीं है, यानी ढकने की सूरत में ऊपर से वेट के फॉर्म में अगर हम कहें कि प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इनसाइड दैट सिलेंडर खुद से ही अपने अंदर ही ये मॉलिक्यूल्स प्रेशर फील करते हैं। वो प्रेशर कैसे प्रोड्यूस होता है, उसकी क्या रीज़न है? दरअसल ये पास्टुलेट नंबर 3 इसी चीज़ को वाज़े कर रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड inside that cylinder by a gas is due to shown by a gas is due to collision of that molecules with each other with the walls of container, and that pressure is perfectly elastic। वो वाला जो प्रेशर की सूरत में जो उनकी कोलिजन है ना, वो मुकम्मल तौर पे इलास्टिक होती है। ठीक है, अब ये पॉइंट के
जब ये मालिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो एक दूसरे के ऊपर दबाव यानी क्रिएट करते हैं, दबाव यानी वहाँ पे पैदा होता है। अब वो एक मालिक्यूल दूसरे से टकरा रहा है, दूसरा तीसरे से, तीसरा वाल के साथ, इसका मतलब है वाल के ऊपर भी कुछ मिकदार में, कुछ अमाउंट में प्रेशर सा बनेगा, और मालिक्यूल्स जब एक दूसरे से टकरा रहे होंगे तो एक दूसरे के ऊपर भी उनका प्रेशर बनेगा। अब वो प्रेशर जो है वो किसी और वजह से नहीं है, किसी ने ऊपर इसके ऊपर दबाव नहीं दिया सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर बिल्कुल रेस्ट की फॉर्म में है, लेकिन फिर भी इनसाइड दैट सिलेंडर वहाँ पे प्रेशर पैदा हो रहा है। अब वो प्रेशर जो है वो कुलियन की वजह से होता है। अब वो जो कुलियन है वो, इसके बारे में यहाँ से पॉइंट है कि कुलियन मुकम्मल तौर पे इलास्टिक इन नेचर होती है। एक ख़ास यानी एनर्जी एक ख़ास वेलोसिटी के साथ जब मालिक्यूल इससे इसके साथ टकराता है तो ऐसा नहीं है कि टकराने के बाद इधर आके ये वाला पहले वाला मालिक्यूल थक जाए और बैठ जाए, ठीक है। यानी अब उसकी मोशन भी वैसे ही जारी रहती है, एक के साथ टकराने के बाद दूसरे से, दूसरे के साथ टकराने के बाद तीसरे से। तो इस तरीके से उनकी जो है ना कुलियन वो परफेक्टली इलास्टिक है, उनके अंदर किसी किस्म का कोई वेलोसिटी लॉस, एनर्जी लॉस, काइनेटिक मोशन, उसके अंदर कोई किसी किस्म का ड्रॉबैक नहीं आता, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, मालिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दिस शोज दैट देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द मालिक्यूल्स। यानी ये जो मालिक्यूल्स जो हैं वो लार्जली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर होते हैं, from one another, this shows that there are large empty spaces present between molecules, empty spaces present। अब देखो यहाँ से ये आइडिया हमारा क्लियर होता है इस पॉइंट से कि ये जो गैस यहाँ पे मौजूद है इनके मॉलिक्यूल्स तो इतने स्मॉलर हैं कि आम नेकेड आई जो है उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकती। तो लिहाजा ये इसके बारे में है कि वेरी टिनी पार्टिकल होते हैं गैस के, तो इनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबली तौर पे कंसीडर किया जाता है। एक मालिक्यूल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, इस मालिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। मालिक्यूल मैंने यहाँ पे थोड़ी कॉन्जुगेटेड मतलब एक पॉपुलेटेड फॉर्म में मालिक्यूल्स को मैंने ड्रा किया जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज़ मालिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ से ये परसेप्शन एक पॉइंट है कि मालिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए उनको बोला जाता है कि उनके दरमियान स्पेस मतलब ज़्यादा है। तो ये एक आगे नेक्स्ट एक पॉइंट आएगा कि फिर जब उनको प्रेस किया जाता है तो मालिक्यूल्स जो है ना वो एक दूसरे के इतने करीब तर आ जाते हैं कि उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट कि इनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मालिक्यूल्स हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन मालिक्यूल्स के दरमियान कोई किसी किस्म की रिश्तेदारी, साझेदारी कोई नहीं होती। कन्फर्म सी बात है, मालिक्यूल एक दूसरे के साथ एक दूसरे से सेपरेट होकर रहते हैं, उनके दरमियान किसी किस्म का कोई रिलेशन, इंटरेक्शन, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वो सिरे से नहीं होती। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मालिक्यूल्स इज़ ऑफ गैस इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ गैस। एक मालिक्यूल का फैलाव गिराव, यहाँ पे ये एक मालिक्यूल है, ये लेट्स सपोज की बात है, एक मालिक्यूल है, इसका वॉल्यूम, इसका फैलाव, ये कितना फैला हुआ है, कितना मोटा ताज़ा है, तो उस हवाले से ये बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है इसका वॉल्यूम। किस हवाले से, किसके साथ कंपेयर करते हुए, जब हम पूरी गैस के पूरे वॉल्यूम के साथ इसका कंपैरिजन करें, ठीक है। तो इसकी मिसाल ऐसे, ये पूरी कायनात में एक हम हैं, वो हम कितने होंगे, ना होने के बराबर होंगे। ऐसे ही है, ये पूरी कायनात है गैस के मालिक्यूल्स की, उसमें एक किसी पार्टिकल को उठा के देखें तो उसका वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल होता है, निगलेक्टेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, मोशन इम्पॉर्टेड टू द मालिक्यूल बाय ग्रेविटी इज़ नेग्लिजिबल। अगर हम यहाँ पे बात करें ना कि ये मालिक्यूल्स जो हैं वो ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहे हैं, जैसे कि हर एक पार्टिकल को, हर एक मैटर को ज़मीन की जो अट्रैक्शन है उसके ऊपर अमल करती है। यानी हमारी मोशन, लेट्स सपोज कि हमारी मोशन है, स्टेबल किस्म की मोशन है, तो ड्यू टू
इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। तो इस हवाले से अगर कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाती है तो वो ज़मीन पे ही आती है, ये बेसिक फ़िज़िक्स का कंसेप्ट है। तो वो क्यों भी नीचे आती है, क्योंकि उस बॉडी को उसके वेट के एतबार से ज़मीन अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इसका मतलब है हर किसी चीज़ को जो है ना वो ज़मीन की जो है कशिश शकल या ग्रेविटी फोर्स की वजह से उसके अंदर मोशन आती है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ वाला मालिक्यूल जो है वो इधर नीचे आता है, फिर इससे टकराने के बाद फिर ऐसे करके नीचे आ रहा है। इसके ये जो है बॉटम उसकी जानिब आ रहा है। तो इसके बारे में ये आइडिया हो कि ये तो नीचे की जानिब आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर इस पार्टिकल के ऊपर जो है यहाँ पे ये जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ ये जो है सिलेंडर, यहाँ पे जो ये अर्थ है लेट्स सपोज, इसका सेंटर जो है वो इसको अपनी जानिब खींच रहा है, तभी जो है ये इसको अगर अर्थ कंसीडर करें तो हम कहें कि इसका सेंटर इस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी फोर्स इम्पार्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से ना वो नीचे आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका वो इतना वेटलेस पार्टिकल है कि उसके ऊपर अर्थ के सेंटर की जो फोर्स है, जिसको ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं, वो इफ़ेक्ट करती ही नहीं है। उसके अंदर अगर कोई मोशन है तो वो सिंपल कुलाइड की वजह से और प्रेशर के बन जाने की वजह से उसके अंदर मोशन आती है। अदरवाइज उसके ऊपर जो ग्रेविटी फोर्स है ये नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और यहाँ वाला मॉलिक्यूल इससे टकराने के बाद इस वाला मॉलिक्यूल इसके टकराने के बाद इसके अंदर मोशन बढ़ जाती है, ये तप जाते हैं मॉलिक्यूल, तो वो जो है साफ ज़ाहिर हीट जब एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे तो जो है वो मोशन एनहांस हो जाती है। तो वैसे वो कब होती है उसके बारे में परसेप्शन ये है कि अगर ये मॉलिक्यूल्स वहाँ पे हीटेड हो गए हैं, तप गए हैं, तो किस वजह से हो गए हैं कि उनको नीचे से टेम्परेचर कहीं से सराउंडिंग से प्रोवाइड हुआ है, तभी उनके अंदर जो है वो मोशन क्रिएट हो गई है और उनकी काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक जो है वेलोसिटी वो बढ़ गई है, काइनेटिक मोशन बढ़ गई है। तो वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट इसके बारे में है कि चूँकि हमने इसके बारे में ये सारे जो परसेप्शंस थी वान डेर वाल्स की ये हमने कर ली हैं, तो इसके मुताबिक हम आगे इसके हवाले से जो है मज़ीद थ्योरी जो है वो ड्रा कर सकते हैं, इसके बारे में पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं पॉइंट्स की सूरत में। तो यहाँ से आर.जे. क्लासियस जो था उसने नेक्स्ट प्रेशर वाले टर्म को लेके आगे यानी एक्सप्रेशंस दी प्रेशर वाली टर्म के रेलेवेंट। उसने कहा कि ऑल द गैसेस एक्सर्ट अ फ्यू अमाउंट ऑफ प्रेशर, यानी एक्सप्रेस करते हैं कुछ अमाउंट में, कुछ मिकदार में प्रेशर। यहाँ पे पड़े हुए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसके ऊपर एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर फील किए जा सकते हैं बाई नोटिफाइंग ऑल दीज पोस्टुलेट्स। यहाँ से हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मॉलिक्यूल इज़ ड्यू टू कोलिजन। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इनके एलांग हम जो प्रेशर वाला आइडिया है वो सिर्फ उसी सूरत में जज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जबकि हमने उन मॉलिक्यूल्स के हवाले से कोलिजन को साथ में स्टडी किया होता है। मॉलिक्यूल यहाँ पे लेट्स सपोज ये वाला कोई स्पेसिफिक एरिया है, यहाँ वाला एरिया, इधर इस एरिया को मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, यानी इसको मुख्तस कर लेते हैं। इसके ऊपर आंख लगा के बैठे हैं माइक्रोस्कोप के, इसके ऊपर इस वाले एरिया मखसूस एरिया के साथ क्या होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पड़े थे, उन्होंने इसके साथ कोलाइड किया, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे, उन्होंने इसके साथ, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे, उसने इनके साथ, यहाँ वाले भी इसके साथ, यहाँ वाला भी इसके साथ, इधर पड़ा हुआ मॉलिक्यूल भी इसके साथ, यहाँ वाला पड़ा हुआ मॉलिक्यूल घूमता फिरता यहाँ वाले एरिया के साथ कोलाइड कर रहा है। तो इस मखसूस जगह के ऊपर प्रेशर फील होगा। ये वाली जो दीवार है, वाल है कंटेनर की, उसके ऊपर प्रेशर फील होगा। अब वो जो प्रेशर है ना,
अब उस प्रेशर को नोटिफाई किया जाएगा किस सेंस में कि प्रेशर विच इज़ exerted here, which is present here is related with the force per unit area। यहाँ पे प्रोड्यूस्ड प्रेशर को इस एरिए पे उन मालिक्यूल्स के टकराने से उसके ऊपर जो फोर्स फील होती है वो और इस एरिया की रेशो के बराबर वो प्रेशर होगा। इस स्पेसिफिक एरिया की ऊपर अप्लाइड फोर्स उनकी कोलिजन से और इस मखसूस एरिया की जो उसका फैलाव है, उसका जो एरिया, उसकी रेशो के बराबर जो रेशो है वो प्रेशर उससे निकाला जा सकता है। इस कंसेप्ट को आर.जे. क्लासियस ने प्रेजेंट किया था। इसने कहा था कि यहाँ वाले जो यहाँ वाला एरिया जो है इसके ऊपर जो प्रेशर फील होगा वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग्स कैसे डिनोट किया जा सकता है। तो दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू, यानी इस सेंस में पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 mN/c²। अब यहाँ पे ये वाला प्रेशर है जिसको हमने वहाँ से नोटिस किया है और ये वॉल्यूम होता है वहाँ पे टोटल गैस का जो सराउंडेड एरिया है। यहाँ से ये m जो है ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ एवरी पार्टिकल और एवरी मॉलिक्यूल, और ये वाला जो है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट हेयर इन दिस सिलेंडर, और c जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ इसको डिनोट कर रहे होते हैं हम। E इज़ इक्वल टू mc² के लिए हम लिखते हैं फिज़िक्स के अंदर mc²। तो ये जो है c हेयर इज़ स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पे ये c जो है आप इसको स्पीड ऑफ एवरी पार्टिकल से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, और उसका भी ये स्क्वायर है। अब ये वाली इक्वेशन आप थोड़ा सा समझ लो कि ये इक्वेशन किधर से बन गई है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की ये फाइनल इक्वेशन है जिसको डिराइव किया गया है इन टर्म ऑफ प्रोड्यूस्ड प्रेशर ड्यू टू कोलिजन, ठीक है। अब ये इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि दरअसल यहाँ पे जो फोर्स है ये वाली, यहाँ पे इनकी कोलिजन से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है ये वाली फोर्स वो होती है 2mNc²/L। ये वाली हमारे पास एक फ़ोर्स है, यानी इसको आपने एज इट इज़ देख लेना है क्या भला कि ये जो फोर्स है जो यहाँ पे फील करता है वो वाला कंटेनर और स्पेसिफिक एरिया के ऊपर वो है 2mNc²/L। और जो एरिया होता है, एरिया को लेट सपोज हम ये वाला कंटेनर इसको क्यूबिक शेप कंसीडर करें तो एवरी क्यूब हैज़ 6 साइड्स, ठीक है। तो 6 इसकी साइड्स हैं और हर एक साइड पे इतने जो मॉलिक्यूल हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही एक वाला यही वाली जगह है जिसके ऊपर जो है वो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है प्रेशर, और भी तो ढेर सारी ऐसे जगह हैं जिनके ऊपर मॉलिक्यूल्स मुझसे कोलाइड कर रहे हैं। तो लिहाजा हम 6 साइड्स के साथ L² लगाएंगे। L² मीटर स्क्वायर जैसे होता है ना, एरिया का यूनिट होता है, एरिया विल बी इक्वल टू इसका SI यूनिट जो है होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। जैसे कि वॉल्यूम का यूनिट ये इसका SI यूनिट होता है, इस तरीके से जो वॉल्यूम का SI यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से L² जो है वो लेंथ और यहाँ पे L² इसकी मीटर मीन लेंथ स्क्वायर बना रहे हैं यहाँ पे। तो इन दोनों वैल्यूज़ को प्रेशर के सेंस में इस इक्वेशन में पुट करें। P विल बी इक्वल टू क्या होगा भला, P विल बी इक्वल टू 2mNc² डिवाइडेड बाय ये L मल्टीप्लाई बाय 6L², ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या 2 3s are 6 ऐसे P विल बी इक्वल टू 1/3 ये वाला mN/c² और नीचे क्या होगा यहाँ पे ये वाला L² और L³, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को L² और L के साथ आने से ये बन गया L³। अब दिस L³ यहाँ से हम ज़ाहिर कर सकते हैं L³ जो है वो दरअसल मीटर क्यूब है, और मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, वॉल्यूम की, ठीक है। तो यहाँ से P इज़ इक्वल टू 1/3 mNc² डिवाइडेड बाय V।
अब ये v इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन इस हवाले से डिराइव हुई है। मैंने आपको बताया कि जो फोर्स होती है वो 2mc बार स्क्वायर ओवर एल होती है और ए जो होता है एरिया कहलाता है, और एरिया जो है वो पूरे सिलेंडर को हमने जब जज करना है, जब पूरे सिलेंडर को अंडर स्टडी रखना है तो 6L स्क्वायर आएगा। और यहाँ से ये इक्वेशन अब इस सेंस में हमने डिराइव कर लिया। अब इसके अंदर आपने पॉइंट्स इसके बना लेने हैं, साथ में कुछ थोड़ा बहुत इसको ग्लोरीफाई करना है क्वेश्चन को कि P क्या होता है, प्रेशर होता है दैट इज़ exerted by molecules or particles of gas inside that cylinder on specific areas, or volume V, this is the volume of